देखिए पहला बताए ना, रेडी हैं आप लोग? देखो पहला सवाल है कि यदि किसी संख्या के आधा में से 1/4 घटाया जाए, कभी भी ऐसा सवाल मिले तो आपको संख्या के जगह x रख लेना है दिमाग में। अब ऐसे पढ़ना है कि x के आधा में से, तो आधा मने बटा दो, x के आधा मने x बटा दो, कुछों के आधा मने बटा दो, 10 के आधा 10 बटा दो, 100 के आधा 100 बटा दो, 50 के आधा 50 बटा दो। ओके, तो x के आधा में से, x के आधा मने x बटा दो, घटाना है 1/4, तो घटा देंगे 1/4। समीकरण बनाना एकदम आसान है, समीकरण में जो मैथ कह रहा है ना आपको वही बस करना होता है। देखिए x के आधा में से पहला हम बना रहे हैं, देखो जो पहला सवाल है x के आधा में से, यही है ना, ध्यान देना, x के आधा, तो पहले मान लो, माना कि संख्या बराबर x। अब क्या सवाल कह रहा था, x के आधा, प्रश्न से x के आधा माने x बटा क्या घटाया जाए, 1/4 घटाया जाए, तो क्या मिल रहा है? सवाल पढ़ो, सवाल में साफ लिखा हुआ है बच्चे कि x के आधा, x बटा 2, 1/4 घटाने पर क्या प्राप्त होता है? 1/8। अब देखो आपको सिखाए हैं, इसमें x नन है तो इसको इधर करो, x बटा 2, ये माइनस को इधर भेजो। अब लघुत्तम ले लो, 8 और 4 के लघुत्तम, ये बाटा पक्के जोड़ है, 8 का 8 और 4 दूनी 2 1, नीचे नीचे काट सकते हो, अगर बीच में बराबर है आप काट सकते हैं। x बराबर कितना आ गया? बन गया। जो बच्चे शुरू से क्लास आ रहे होंगे उनको जरूर समझ में आ गया होगा। हो गया सभी लोगों का? हो गया? आसान था, कोई दिक्कत इसमें? फिर से एक बार देख लो, किसी संख्या के आधा, तो मान लो कि संख्या x है तो x के आधा x बटा 2,
में से 1/4 घटाना, तो घटा दो 1/4 बराबर 1/8। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल आप लोग पढ़िए। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, अब ध्यान से सुनना, पीछे बच्चे बात ना करें। लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, तुम्हारे पास 10 रुपया है, ओके। मेरे और तुम्हारे बीच में 5 का अंतर है, तो मेरे पास कै रुपया होगा? मेरे पास अगर 15 हुआ और तोरा भी 10, तब वो 5 के अंतर। या मेरे पास 5 है, तुम्हारे पास 10 है, तब वो 5 का अंतर। तो अंतर के मतलब हमेशा घटाव नहीं होता, बात को समझिएगा। तुम्हारे पास 40 रुपया है और मेरे पास भी कुछ पैसा है, हमने दोनों में 10 के अंतर है। तुम्हारे पास 40 है तो मेरे पास 50 भी हो सकता है, चाहे 30 भी हो सकता है। नहीं सोचो, हो सकता है ना। मेरे पास 30, तोरा भी 40, तब वो 10 के अंतर। या मेरे पास 50, तुम्हारे पास 40, तब वो 10 के अंतर, ओके। तो अंतर का मतलब हमेशा घटावे नहीं होता, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो लंबाई और चौड़ाई में 5 का अंतर है, ध्यान देना। देखिए, लंबाई और चौड़ाई में 5 का अंतर है। माना कि चौड़ाई x है तो लंबाई x प्लस चाहे x माइनस। बच्चे तुम्हारे पास 40 रुपया है, तुम्हारे पास है 40, अब मेरा तुम्हारा 5 के अंतर है, तो मेरे पास 45 भी हो सकता है, चाहे 35 भी हो सकता है। तुम यहाँ जोड़ भी सकते हो या घटा भी सकते हो, जो आपका दिल करे, घटा भी सकते हैं। परिमाप कह दिल हलई, पढ़ा सवाल। परिमाप दिया हुआ है 110, दिल ही ने सवाल में। सुनिएगा, कुछ बच्चों की सबसे बड़ी कमी सवाल नहीं पढ़ना। बाद में सोचते हैं ये कहां से आ गए, ये कहां से आ गए। सवाल पढ़िए, आपको सवाल 2 बार पढ़ लेना चाहिए, तब समझ में आएगा कौन चीज कहां से आया है। सवाल पढ़ना बहुत जरूरी है। सुनिए, परिमाप क्या है? 110। परिमाप के सूत्र लगा दो, 2 इंटू लंबाई प्लस 2 के 2, लंबाई के जगह चौड़ाई के जगह, चलो x आ x जोड़ो 2x, 2 से इसमें गुना करो, अब 5 दूनी बराबर 110। देखिए कुछ खास नहीं है, 2 से में गुना हो गया, 2 दूनी 4 और 2 बचे 10 होने ले जाओ। चार गुना में है, होने जाएगा तो 25। 4 से भागा दे दो 100 में, x आ गया 25। आप x किसको माने थे? तो चौड़ाई हो गया। लंबाई कितना था? x के मान बन गया। बनाइए आप लोग 7वां 8वां दोनों का वीडियो घरे देखिएगा, 7वां वाला भी 8वां वाला भी। जिनके जिनके घर में मोबाइल है, मोबाइल का उपयोग करिए। 7वां 8वां के खाली समीकरण पढ़ाइए रहे दोनों में, तो बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है YouTube पर। आप 7वां का भी देख जाओ, 8वां का भी देख जाओ, आपको समीकरण आ जाएगा। मेरा वीडियो कभी भी देखिए तो कॉपी कलम ले करके बैठिए और उसको बनाइएगा, खाली देखिएगा मत।
और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कर देना ताकि बाकी बच्चे भी इसका लाभ उठाएं। हो गया? हो गया? कोई दिक्कत इसमें? सवाल एक बार जरूर पढ़ लेना। इधर देखो बेटा, ध्यान दो, इधर इधर देखिए, उतार लिए हैं? देखो, सवाल है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 5 का अंतर है। आराम आराम से सवाल को पढ़ना चाहिए। सवाल को 5 बार पढ़ो ताकि सवाल दिमाग में छप जाए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 5 का अंतर है, तो माना कि चौड़ाई x, तो लंबाई हो जाएगा x प्लस 5, चाहे x माइनस 5। तुम यहां लंबाई मान सकते थे कि माना कि लंबाई x तो चौड़ाई x प्लस 5, कुछ मान सकते थे। बुझाया? परिमाप देल है, जौची देल है ओकरे सूत्र लगाना। कई बारी बात बोले हैं, ये हो गया परिमाप के सूत्र। आयत के परिमाप के सूत्र होता है। अब 2 के 2 लंबाई के जगह ही वाला मान, चौड़ाई के जगह, लंबाई के जगह x प्लस 5, चौड़ाई की जगह x। अब x से x जोड़ दो, 2x, 5 ज्यों कहते हो। अब 2 से गुना करो, 2 दूनी 4, 5 दूनी प्लस 10 होने ले जाओ। आपको समीकरण में हम सिखाए हैं जिसमें x नहीं रहता है ना, सबको 1 देने कर दो। आप 7 क्लास में कहीं पढ़े होंगे तो जरूर वहां के शिक्षक आपको पढ़ाए होंगे। 7वां में भी समीकरण है। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे क्लास का 7वां 8वां का वीडियो देखिए, यूट्यूब पर सब डाला हुआ है। प्लस 10 होने जाएगा तो 110 में से 10 गया 100। अभी 4 गुना में है, उन्हें लेके चल जाओ। चलिए अगला सवाल पढ़िए। तो अगला सवाल पढ़ा जाए भाई। क्या था? चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। सुनिएगा बढ़िया से। चीनी के दाम में 25% की वृद्धि हो गई, तो अब 1 किलो चीनी 32 रुपया में मिल रहा है। देखो, तो अब 1 किलो चीनी 32 रुपया में मिल रहा है। ध्यान देंगे जरा आप लोग। देखो, 1 किलो चीनी अब कै रुपया में मिल रहा है? 32 रुपया में। अब मिल रहा है 32 रुपया में, तो पहले कै रुपया में मिलता था? चीनी का मूल्य प्रारंभ में पहले प्रति किलो क्या था? फिर से एक बार बच्चे, आप दुकान पर गए तो दुकानदार बोला कि देखो भाई, चीनी के दाम 25% बढ़ गया है, अब 1 किलो चीनी 32 रुपया में मिलता वह। तभी सवाल तोरा से पूछल जाइत हुआ कि तब पहले 1 किलो चीनी कै रुपया में मिला हल, अब न मिली थी 1 किलो 32 रुपया में, पहले कै रुपया में मिला हल। यही सवाल है। सवाल दिमाग में छपा? चीनी के दाम 25% बढ़ गया है। देखो, चूंकि समीकरण है इसलिए
समीकरण जैसा बनाना पड़ेगा। इसी मैथ को प्रतिशत जब हम आपको पढ़ाएंगे ना तो प्रतिशत जैसा भी पढ़ा देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा जरा बच्चे, देखिए इधर तीसरा सवाल, चीनी के दाम कै % बढ़ गया है? 25%। तो पहले कैसे चीनी के दाम था, यही ना निकालना है। माना कि पहले चीनी का मूल्य 100 रुपया था। मान लो कि पहले चीनी का मूल्य कितना था? 100 रुपया। 25% की वृद्धि होने पर, देखो बच्चे प्रतिशत अगर आप पढ़े होंगे 7 क्लास में तो बताया गया होगा, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, ध्यान देना। 25% की वृद्धि हो गई तो अब निकलेगा, ऐसे लिखाएगा x जोड़ वृद्धि के मतलब जोड़, वृद्धि माने बढ़िए जाना ना, x जोड़ x का 25%। और यही रहता कि 25% कमी, तो कैसे लिखते? x घटाओ x का 25%। आ रही बात समझ में? जैसे तुमको कोई कहे कि 500 में 20% बढ़ाओ, कितना आएगा? तो ऐसे लिखना 500 जोड़ 500 का 20%। का माने गुना, प्रतिशत माने बटा, लघुत्तम ले लो, 1 से 4 में 4x, कितना आ गया? यानी अब दाम होना चाहिए 5x बटा लेकिन सवाल कह रहा है कि अब दाम कितना है? 32 रुपया। 25% की वृद्धि होने पर मूल्य कितना है? 32। तो इधर लिख दो 32, तिरछा तिरछी करिए गुना, 32 चौका 128, 5 गुना में है ना के हो गया। इसको दशमलव में बदल सकते हो तो बदल देना, 5 दूनी 10, 25.6। पहले इसे मिलता था चीनी 25 रुपया 60 पैसा, इसको क्या पढ़ोगे? 25 रुपया 60 पैसा। यानी पहले 1 किलो चीनी के दाम था 25 रुपया 60 पैसा, अब 1 किलो चीनी मिलता है कैसे? 32 के। जो बच्चे पहले प्रतिशत नहीं पढ़े होंगे उनको ये मैथ थोड़ा सा कम समझ में आया होगा।
देखो फिर एक बार समझा रहे हैं। सवाल याद है? सवाल था कि यदि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाए, पीछे, यदि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो गया, बोर्ड पर ध्यान दो, माना कि चीनी का मूल्य x है, 25% की वृद्धि होने पर x जोड़ x का 25%, तरीका सीखो, ऐसे लिखाएगा। अगर कहेगा 10% वृद्धि होने पर तो क्या लिखेंगे? x जोड़ x का 10%। कमी कहेगा अगर कि कमी हो गया तो ये प्लस के जगह माइनस। क्लियर? का माने गुना, 25 की 25, प्रतिशत माने बटा 100 होखा है, याद रखिए। 25 चौका 100, x बटा 4। अभी बटा पके जोड़ हवा, x देख के डरइहा ना, बटा पके जोड़ है। 4 1 के लघुत्तम, एक आप पढ़ो कई बार में 4 आएगा, तो यही 4 यहां लिख देंगे, x ज्यों के त्यों। ये 4 से 4 पूरा कट के खाली क्या रह जाएगा? x। बटा पके जोड़ आता है ना, तो 4 गो x है, एगो x, 5x। अब तुम कहोगे सर ये 32 कहां से आया? सुनो, सवाल में लिखल है कि 25% चीनी के दाम बढ़ने से 1 किलो चीनी के दाम हो गया 32 रुपया। हमर कह रहा है कि x के हिसाब से आ रहा है इतना, सवाल कह रहा है 32, यानी इतना बराबर 32। अभी 4 होने चल जाएगा, तिरछा तिरछी गुना, 32 चौका 128 बराबर 5x। दशमलव में बदलने आता है सबको? इसको उतारना नहीं था, आपको खुद से दशमलव में बदलना था। 128 में 5 से भागा लगाओ, देखो ऐसे दशमलव में बदलते हैं। आपके सामने हम बदल रहे हैं, देखो 5 दूनी 55, आराम से भागा दे लेना है आपको ना, मस्त भागा दे दो। भागा दे दिए, अब नहीं लगेगा, अब यहां दे दो दशमलव, यहां 0, 5 छक आ गया ना, 25.6। अब लिखिए, इसने सवाल हम दे रहे हैं जैसन बोर्ड पर आपको बताए हैं। लिखिए, यदि चीनी के मूल्य में यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो 1 केजी चीनी 44 रुपया में मिलता है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति केजी ज्ञात करें।
बना लिए? 40 आएगा। देखो बच्चे ध्यान देंगे जरा, यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गया तो अब 1 किलो चीनी 44 रुपया में मिलता है, तो पहले चीनी का दाम क्या था? सुनना बच्चे, माना कि पहले चीनी का मूल्य x रुपया था, 10% की वृद्धि होने पर चीनी का मूल्य, सुनिएगा कलम रख के आराम से देखिए, 10% दाम बढ़ जाने के बाद अब क्या दाम है सुनिएगा। 10% की वृद्धि होने पर चीनी का मूल्य x जोड़ x का 10%, का मने गुना, काट दो। अब देखो किसी का यहां गलत हो रहा होगा तो समझो, a का 10 के लघुत्तम, a का पढ़ो कई बार में 10 आएगा? 10 बार में ऊपरे वाला ज्यों के त्यों, ये 10 कट के खाली क्या रह जाएगा? 11x बटा 10 गो x है, एगो x। सवाल कह रहा है कि चीनी का मूल्य कितना है, बटा 10 होने भेजो, तिरछा तिरछी करो गुना, 44 दहा 11 गुना महीने आएगा तो हो गया। क्लियर हो गया? अभी अभी हम लोग एक मैथ बनाए थे बच्चों, आयत वाला, याद है आयत वाला? देखो अभी एक मैथ हम लोग बनाए थे आयत वाला, ये वाला। अब इसने को दे रहे हैं, लिखिए तो, यदि किसी आयत की
यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 10 मीटर है तथा परिमाप 140 मीटर है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। सवाल लिख लिए, बनाइए। समय दे रहे हैं 5 मिनट आपको। ऐसे ही YouTube पर जब देखोगे तो 5 मिनट टाइम मिलेगा ना, तब तक कॉपी कलम पर अपना बनाना। चलिए बनाइए। चलिए बनाइए आप लोग अपना।
बना लिए? चलिए देखिए, बोर्ड पर ध्यान दो बच्चे। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, बच्चे बात ना करें, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 10 है, पहले इतना ही पढ़ेंगे। माना कि कुछ मान सकते हो, चौड़ाई चाहे, बच्चों आप कुछ भी मान सकते हैं। लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस चाहे x माइनस, कुछ मान सकते हो। मैथ में कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए। परिमाप कितना है, परिमाप के सूत्र लगा दो। लंबाई की जगह x प्लस 10 और चौड़ाई की जगह जोड़ो x है x 2x, 2 से करो गुना, 2 दूनी 10 दूनी 20, इधर करो, चार गुना में होने जाएगा। तो x किसको माने थे, लंबाई कितना है x प्लस 10, x के जगह आया है। कितने लोगों का सही है, हाथ उठाइए तो। अरे वाह, चलिए हाथ गिराइए। सही था बेटा, बनाइए जिन लोगों का गलत है। 8 क्लास वाला मैथ के बुक दीजिए तो, एनसीईआरटी मैथ का बुक लाए हैं कोई? दीजिए। लिखिए, देखो एक त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात एक त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात 2:3:5 है। बोर्ड पर देखो, देख के लिखना, 2:3:5 है। तो तीनों कोण ज्ञात करें। तो तीनों कोण ज्ञात करें। चलिए बोर्ड पर देखिएगा, इसको बताएं ना। चलो देखो बच्चे, सवाल है, बाबू पीछे बेटा, सामने देखिए। जब शिक्षक बोल रहे हो या शिक्षक लिख रहे हो तो आपको ध्यान से, शांति से सुनना चाहिए, लिखना नहीं चाहिए। एक त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात 2:3:5 है। कभी भी अनुपात का सवाल मिले ना आपको, तो पहला लाइन याद रखना है आपको, माना कि अनुपात में एक शामिल है। पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण। देखो पहला है 2, दूसरा है 3 और तीसरा है 5। तो ये हो गया 2 3 5। अनुपात में एक से शामिल है
तो सब में x शामिल कर दो। अब याद रखिएगा त्रिभुज के, ऐसे पारे हैं ना, इसको त्रिभुज पढ़ेंगे, छोटा सा त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, इसको ऊपरे छोटा सा ऐसे कैल रहेगा ना, तो डिग्री पढ़ना उसको 180 डिग्री। याद रखना त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। अब तीनों कोनों का योग क्या लिखे हो, तीनों कोनों का योग, तो तीनों कोनों जोड़ो, 2x 3x 5 3 8 2, x बराबर 18। अभी बना नहीं है। अब देखो पहला कोण कितना था, तो 2 के 2 है, x के जगह यही मनवा भरना। दूसरा कोण 3x, 3 के 3 है, x के जगह ही भरो। तीसरा कोण 5x, 5 की 5, x के जगह ही भरो। बनाइए।